Wait, man. Wait, man. हेलो 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 हेलो। हेलो। तो मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पेक्स लगाकर कूल बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ और आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्त, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। इनकी थोड़ी एक आदत है भूलने की, तो जो चीज़ें ये भूल गए हैं मैं उसे आज पूरा कर देता हूँ। और अभी रैंडम मुझे ध्यान आया। सो गाइज, बी रेडी। काल हरा, दुख हरा, कष्ट हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। पक्का? पक्का। सो गाइज, इससे पहले कुछ स्टार्ट करें, मैं एक छोटी सी कविता कुमार विश्वास की सुनाना चाहता हूँ। वैसे मैं भी लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्ट करना चाहता हूँ उनसे क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप सभी के बीच प्रस्तुत है कि जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है। जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, क्या बात है? मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। बहुत बढ़िया। सो गाइज, बात हो रही थी इंजीनियरिंग की। और इंजीनियर्स क्या बोलते हैं उसको, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इन चीज़ों को मैंने कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लिया और मुंबई की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। तो एक और संभालना, ये मैंने खुद लिखी है कि तेरे आने का अब दौर चला गया। आहा। कि तेरे आने का अब दौर चला गया। तेरे वो होता है ना कि दो अच्छे, मतलब एक आशिक और उसकी माशुका ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद मिल रहे होते हैं, तो कुछ कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि क्या फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। तो उस पे लिखा है कि तेरे आने का अब दौर चला गया, तेरे ज़माने का दौर अब चला गया। वैसे तो तू आज भी खास है मेरे लिए, कि वैसे तो तू आज भी खास है मेरे लिए, लेकिन तुझे अब अपनाने का दौर चला गया। चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाता हूँ पोइट्री पे। मैं कुछ दिनकर जी को किसी ने सुना है? रामधारी से दिनकर पढ़ा है? तो मुझे उस टाइप की पोइट्री, रौद्र रस, वीर रस, अगर किसी ने हिंदी व्याकरण में रस पढ़ा हो तो पता होगा। तो उस टाइप की पोइट्री मुझे अच्छी लगती है और मैंने कोशिश किया है कि उस पर लिखूं। तो सीरियस है। मतलब ऐसा हुआ है आप सभी के साथ कि लाइफ में एक टाइम होता है कि बैक टू बैक बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, आप हैंड रेस कर सकते हो। किसी के साथ हुआ है? अच्छा, कुछ लोगों के साथ ही। कुछ का हाथ मतलब ऐसे है या फिर ऐसे है, मतलब हाथ उठाने का मैंने यही सुना था ऐसे उठता है, लेकिन और कुछ ऐसे उठा रहे और कुछ ऐसे ऐसे कर रहे। इसका मतलब कोई बात नहीं, पोइट्री पे आते हैं। तो ये पोइट्री मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए लिखी थी जो कहते हैं कि सारी मुश्किलें मेरे ही लाइफ में क्यों आती है। आहा। तो गौर फरमाइएगा शब्दों पे कि एक बात तुम्हें समझाता हूँ, आज हर मुश्किल का हल बताता हूँ। एक बात तुम्हें समझाता हूँ, आज हर मुश्किल का हल बताता हूँ। जब धरती पर आए हो तो यहाँ खेल नहीं सरल होगा, संकट से भरा हर एक पल होगा। क्या बात है? कि संकट से भरा हर एक पल होगा, बाण पे बाण छूटेंगे, तुम्हें घायल देख सब लूटेंगे, भाग्य मनुज के फूटेंगे, तुम्हें धराशायी होता देख सब सुख लूटेंगे। मानो जीवन ऐसा होगा बिल्कुल मृत्यु के जैसा होगा। बहुत बहुत कि मानो जीवन ऐसा होगा बिल्कुल मृत्यु के जैसा होगा, लेकिन जो टिक पाए तुम तो हर एक संकट का हल होगा। जीवन तुम्हारा सरल होगा, खुशियों से भरा हर एक पल होगा। लेकिन 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 पथमार्ग से तुम्हें भटकाने को, सूली पर तुम्हें लटकाने को सब खूब जोर लगाएंगे, तुमको बहुत हिलाएंगे, लेकिन जो टिक पाए तुम तो तुम्हें हिला ना पाएंगे, वो यूं ही देखते रह जाएंगे। क्या बात है? क्या बात है? तो अब निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा। तो अब निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा, हाथ धर देना या धनुष उठाना होगा। तुमको ये बतलाना होगा, दरिंदों को समझाना होगा, तुम हो नहीं अधीर। अधीर जो धीरज खो देता है, लाइक इम्पेशेंट लोग, कि तुम हो नहीं अधीर जो पल भर में हार जाए, मुश्किलों को देखकर जो खूब चीखे और चिल्लाए और अंत में अपना पीठ दिखा यूं ही चला जाए।
तो तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम हो बलवान बलिष्ठ इंसान जो मुश्किलों से तो हारा है, लेकिन हार अभी कहाँ माना है, हार अभी कहाँ माना है। और जो मुश्किलों से हार न सकता है वो हार कहाँ कब सकता है, और जो हार कभी नहीं सकता है वो है ईश्वर के सिर का ताज। अस्त्रों में वो ब्रह्मास्त्र, मुनियों में वो वेद व्यास, वो है अंधेरे का जलता चिराग, जैसे रात्रि के बाद प्रकाश। तुम उसे हराने आए हो, कि तुम उसे हराने आए हो, क्या नारायण सी शक्ति लाए हो। क्या बात है भाई, कि तुम उसे हराने आए हो, क्या नारायण सी शक्ति लाए हो। इतनी हिम्मत देख लोगों का धीरज पूरा डोल गया, और जब तुमने हुंकार भरा तो हर एक प्राणी बोल गया, हर एक प्राणी बोल गया। कि मान गए हम तेरी वीरता, वीरो सातु प्राणी है। मान गए हम तेरी वीरता, वीरो सातु प्राणी है, जिसने अपने जीवन में हार कभी नहीं मानी है, हार कभी नहीं मानी है। कि आर्यवर्त का भरत तू ही है, कलयुग का तू कल्कि है, और तुझे हराना आम नहीं है, बहुत बड़ा तू संकी है। अब वो लोग माफ़ी मांगते हैं जो पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि गलती हो गई हम लोगों से जो तुझे हराना चाहा था, ईश्वर की इस रचना को जो हमने मिटाना चाहा था। क्षमा कर तू वीर बड़ा है, कि क्षमा कर तू वीर बड़ा है, हम सब तो आम प्राणी हैं, और इस दुनिया में धर्म की केवल एक तो ही निशानी है, एक तो ही निशानी है। So, that's all. Thanks a lot, guys, and thanks to my भाई। बहुत बढ़िया यार, ये